नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10:07 पर वाराणसी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से गैंगरेप को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली, कहा कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। दरअसल वाराणसी में ग्रेजुएशन की छात्रा से 13 लड़कों ने 5 दिन तक गैंगरेप किया था, फिर उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए थे। इसके बाद छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची थी। इस मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज एनआईए पूछताछ कर सकती है। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी एनआईए के इंटरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने उससे सवाल जवाब करेंगे, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा। यह केस डायरी का हिस्सा होता है। 64 साल के राणा को कल ही स्पेशल विमान से अमेरिका से लाया गया था। देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की। रात 2 बजे फैसला सुनाते हुए एनआईए को उसकी कस्टडी दी। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से राष्ट्रव्यापी वक्फ बचाओ अभियान शुरू कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। इसका पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे, जो पीएम मोदी को सौंपे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। महासचिव मौलाना फजलुर रहीम दी ने वीडियो मैसेज जारी किया है। वही बोर्ड ने सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संत है और गृह मंत्री अमित शाह का व्यक्तित्व साहसी है। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। सीएम ने कहा कि मैं मोदी जी को संत मानती हूँ। कुछ संत भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। मोदी जी देश सेवा को ही अपनी पूजा मानते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। नितिन गडकरी और अमित शाह भी उनमें से एक है। उन्होंने कहा, शाह में कठिन फैसले लेने और लागू करने की क्षमता है, फिर चाहे वो कितने ही मुश्किल हो। उन्होंने देश के लिए कई बड़े फैसले बिना हिचकिचाहट के लिए हैं। मैं अमित शाह जी की तरह बनना चाहूंगी। उनमें निर्णय लेने की क्षमता है और वे वही करते हैं जो वो कहते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने शीर्ष बैंक निकाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर कहा कि वह बैंकों को मराठी में काम करने का निर्देश दे। ऐसा न करने पर उनकी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। एमएनएस नेताओं ने 9 अप्रैल को आईबी अधिकारियों को यह चिट्ठी सौंपी। ठाकरे ने यह भी लिखा कि अगर बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले का पालन नहीं करते तो हालात बिगड़ने पर बैंक खुद जिम्मेदार होंगे। चिट्ठी में यह कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी और निजी बैंकों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले ठाकरे ने 5 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं से मराठी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन को फिलहाल रोकने के लिए कहा था। ठाकरे ने 30 मार्च को गुड़ी पड़वा रैली में मराठी को अनिवार्य बनाने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग जानबूझकर मराठी नहीं बोलते उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। फिल्मों से ज्यादा अपनी विवादित बातों से सुर्खियां बटोरने वाले फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हो चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रजा कांग्रेस के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के वकील मेधा श्रीनिवास ने हिंदू विरोधी बातें करने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए जल्द ही लीगल एक्शन लिए जाने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के 3 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई इस शिकायत में मेधा श्रीनिवास ने सबूत के तौर पर राम गोपाल वर्मा द्वारा किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स की कॉपी भी लगाई है। राम गोपाल वर्मा ने बीते कुछ दिनों में कई पोस्ट पर कमेंट किए हैं जो हिंदू विरोधी है। मेधा श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूजित रामायण और महाभारत के साथ साथ देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं। उन्होंने
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्षेत्रीय विवाद को भड़काने की कोशिश की और साथ ही भारतीय सैनिकों के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं। देश में मौसम की दोहरी मार जारी है। एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश का कहर है। यूपी बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण अब तक 75 लोगों की मौत हो गई। इसमें 61 मौतें बिहार में और 14 मौतें यूपी में हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आसाम, मेघालय में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवा चल सकती है। साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट है। साथ ही तेज बारिश की संभावना रहेगी। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार को बादल फटा था, जिसमें भी काफी नुकसान देखने को मिला। अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन के रोक से आज घरेलू शेयर बाजार में आज काफी तेजी दिख रही है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1100 अंक से अधिक उछल गया, जबकि निफ्टी भी 22,750 अंक से पार चला गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगाने की घोषणा की है। चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ 145% कर दिया गया है। गुरुवार को महावीर जयंती के कारण घरेलू शेयर बाजार बंद थे, इसलिए आज बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया दी। फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।